अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए मेरे पास एक बड़ी खुशखबरी है। ऑलमोस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि उनका जो इंतखाबी निशान है बल्ला बैट, ये उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस हवाले से बड़ी अच्छी खबर है, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। यानी कि इमरान खान वो कोई सिर्फ एक प्लान के ऊपर, एक स्ट्रेटेजी के ऊपर काम नहीं करता, उसके पास दो तीन चार डिफरेंट जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो उसके ऊपर काम करता है। और इसीलिए वो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी जो सियासी जमातें हैं उनसे हमेशा जो है वो एक टर्म में यूज़ करता हूं कि वो इतनी आगे है जितना अमेरिका पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी में जितना आगे है। अच्छा, इमरान खान ने एक ख़त लिखा है, वो जो ख़त है उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने क्यों अडयाला जेल के सामने डेरे डाल लिए हैं ये भी आपके सामने रखूँगा। एक शख्स जो कैद में है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल कैसे हो गया और लोग उसका इंटरव्यू क्यों लेना चाहते हैं, एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो हमारी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक्स किया करें और कमेंट्स भी किया करें। अच्छा, सबसे पहले हम आई थिंक ये ख़त वाली जो बात है ना, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इशू जो है वो अभी ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा, एक्स के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। एक खत ने 20 माह के जबर और 5 माह की इमरान खान की जो कैद तन्हाई है उसको ऐसे उड़ाकर रख दिया है जैसा कि इमरान खान कभी कैद था ही नहीं, वो आज़ाद हो चुका है या वो आज़ाद ही था। ये इमरान खान का कमाल है, ये इमरान खान की लीडरशिप का कमाल है। द इकोनॉमिस्ट को इमरान खान का जो लेटर था, जो आर्टिकल था, वो जब पब्लिश हुआ, इसके ऊपर जो हमारी निगरान हुकूमत है उसने ख़त लिखा इकोनॉमिस्ट को। एक तो उन्होंने ज़ोरदार तमाचा मारा है और इनको औकात याद दिलाई है कि ये पाकिस्तान का मीडिया नहीं है जो कंट्रोल्ड है, यानी आप अपनी मर्ज़ी से बात नहीं कर सकते और जो अपनी मर्ज़ी से बात कर रहा है आप उसके खिलाफ ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जाली ख़त है, ये दूसरा है। उसके बाद से ये 2 दफ़ा सामने आ चुका है। ये बात तो वो बात है जो आपको मालूम है और आम है। ख़ास बात क्या है? ख़ास बात ये है कि इस लेटर के बाद अब मज़ीद जो दुनिया के बड़े बड़े जो मैगज़ीन हैं, बड़े बड़े जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं, वो भी अपने रेफरेंस दौड़ा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि ये पूरी दुनिया में ट्रेंड के ऊपर गया है, ये बहुत वायरल गया है इकोनॉमिस्ट में। इससे पहले किसी भी बंदे का आर्टिकल को इतनी व्यूवरशिप नहीं मिली जिस तरीके से आपको मालूम है। जब इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का कह कर जब अपनी तकरीर का आगाज़ किया था और उस वक्त जितने भी लीडर्स ने यूनाइटेड नेशन में खिताब किया था उसमें सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप पता है किसके खिताब को मिली थी? इमरान खान के खिताब को। और अब इमरान खान के लेटर भी ट्रेंड में जा रहा है और हर न्यूज़ आउटलेट की ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान हमारे लिए लिख दे, नहीं तो लाखों डॉलर देकर लोग अपने आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट में शाया करवाते हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाई थी, वो उस वक्त मैंने आपको बताया था जब द इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल में ये जिक्र किया था कि इमरान खान जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है अगर इलेक्शंस जो हैं वो फ्री एंड फेयर हों। और ये जो द इकोनॉमिस्ट है इसके आर्टिकल्स को देखकर ममालिक अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं और ये दुनिया में होने वाले जो बड़े इवेंट्स हैं वो होने से पहले इसमें पेशन गोई कर दी जाती है। अच्छा, टॉपिक से हम थोड़े हट गए हैं। असल में आप तो यही कह रहे होंगे कि यार बल्ले वाली खबर बताएं, आप हमें बल्ला कैसे वापस आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में अब ये अपील दायर कर दी है इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ कि उनको बल्ला जो है वो
वापस दिया जाए। मेरी जितनी भी कानूनी माहिरीन से बात हुई है और जितने भी जर्नलिस्ट जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं, मानते हैं कि कानूनी तौर के ऊपर तो बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनना ये इंतहाई एक क्या उसे कहते हैं मज़ाइका खेज़ बात होगी। इसमें कोई जो है वो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना जाए। इलेक्शन कमीशन का ये मैंडेट नहीं है, उनका ये इख्तियार नहीं है कि वो इस तरीके से जो है फैसला दें और इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस हैं उनको कालादम करार दें। एनीवे लोअर कोर्ट्स में तो किसी ना किसी तरीके से ये फैसला ले लिया गया है, लेकिन अपर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला जो है वो 100/100 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आने का पूरा जो है वो इम्कान है। और इस हवाले से काफ़ी जो हैं वो चीज़ें भी न्यूज़ भी सामने आई हैं, उनको शेयर करना मकसद नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब बल्ले के ऊपर नहीं बैठे हुए। इमरान खान साहब ने जमीयत उलमाए इस्लाम शेरानी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, माइदा किया था और इनका इलेक्शन में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद है। और ये वो इलेक्शंस हैं जब इमरान खान साहब जमान पार्क में बैठे थे, पंजाब और KPK के इलेक्शंस हो रहे थे। वैसे तो ऑप्शन ये है कि शेख रशीद की पार्टी के ऊपर लड़ रहे हैं, मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अलामा नासिर अब्बास हैं, उसके बाद साहिबजादा हामिद रज़ा साहब की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, ये शेरानी ग्रुप है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। लेकिन अभी जो खबर आई है वो ये है कि अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमरान खान आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सब लोगों को इलेक्शन कभी भी नहीं लड़ने देगा, उसके नुकसानात हैं। तो इसलिए जो शेरानी ग्रुप है उससे बात चल रही है और उनका इंतखाबी निशान है अंगूठी, और खान साहब ने भी एक अंगूठी पहनी हुई है। और ज़्यादा लोगों का ख्याल ये है कि तस्बीह अंगूठी ये इमरान खान साहब की पहचान बन चुके हैं हम। तो जो अंगूठी इमरान खान साहब ने पहनी हुई है वही अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान होगा। शेरानी ग्रुप के अगर प्लेटफॉर्म से ये इलेक्शंस लड़ते हैं तो आपने इस निशान को याद रखना है। इसका ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो भी हो जाएगा, चूँकि चीज़ें जो हैं वो अभी डिस्कशंस में हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मेरा यकीन की हद तक ये बात है कि भाई बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्शंस करवाने भी हैं और मुंह भी दिखाना है। इंटरनेशनल जो मुबस्सरीन हैं, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड नेशन के, वो भी आएंगे और वो इलेक्शंस को कवर करेंगे और जाकर अपनी रिपोर्ट्स जाके अपने अदारों को देंगे कि वो पाकिस्तान में जो इलेक्शंस देख के आए हैं वो इलेक्शंस कैसे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। और इसी चीज़ को सामने रख कर जो वो हुकूमतें हैं, वो अदारे हैं, वो पाकिस्तान के साथ मामलात करेंगे। तो इस हद तक बिल्कुल भी नहीं जाया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सुप्रीम कोर्ट भी बल्ले का निशान छीन ले और ये निशान इनको ना मिले। तो हौसला अफजा खबरें हैं, अच्छी खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी इमरान खान ने चेयरमैनशिप से हटाने के लिए, नाअहल करने के लिए भी एप्लीकेशन अब दाखिल करवा दी गई है। और उम्मीद है बड़ी अच्छी खबरें, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के बारे में, अब PTI उससे भी पीछे हट चुकी है। अब जो नाम सामने आए हैं, एक तो रऊफ़ हसन साहब हैं जो तर्जमान हैं, उमर अयूब साहब हैं जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उसके बाद चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर साहब और तर्जमान हैं शुएब शहीन साहब। ये जो 4 बंदे हैं इनका बयान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयान है। इसके अलावा अगर कोई बंदा बयान देता है वो पार्टी पॉलिसी नहीं होगा। ये खान साहब का ऑर्डर है, ये खान साहब ने हुक्म दिया है। आपने भी इन 4 जो लोग हैं उनके बयानात को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयान समझना है। और एक साजिश जो है वो खेली गई कि इमरान खान ने लोगों को बोला है कि आपको उल्टा लटका दूंगा, आर्टिकल 6 लगाऊंगा इलेक्शन कमीशन के लोगों को। इस तरह की बातें जो हैं वो अब फैलाकर बेसिकली ताकतवर जो अदारे हैं उनको ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान तो जेल में बड़ा तपा पड़ा है, वो निकलते ही तो सबको उड़ा के रख देगा, एक दफ़ा उसकी हुकूमत आ गई
तो ये जो बेसिकली मैसेज वहाँ तक कन्वे करना था, ये एक तरह की साजिश हुई है, बारीक वारदात जिसे हम कहते हैं वो खेली गई है। तहरीक इंसाफ ने इससे इजहार लातल्की किया है। शेर अफजल मरवत का जो बयान था उससे भी पीछे हट गए हैं तहरीक इंसाफ वाले कि ये उनकी ज़ाती राय है, लेकिन आपने भी ऐसी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना, कुछ ऐसे काम नहीं करने जिसका तहरीक इंसाफ को नुकसान हो, इमरान खान को नुकसान हो। बेसिकली यानी इमरान खान और जो लोग ताकतवर लोग हैं बेसिकली जिनके बगैर आप पाकिस्तान में हुकूमत नहीं बना सकते, उनके दरमियान जो है वो कन्फ्रंट्रेशन जो है वो बढ़ाने की एक साजिश है, जिसमें वही लोग मुलव्वस हैं जो चाहते हैं कि ऐसा हो। अदरवाइज़ जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब सिर्फ हकीकी आज़ादी जो है या जो पाकिस्तान के लोगों का राइट है उसकी बात करते हैं और उसी के लिए वो डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। इमरान खान की बात को ही आखिरी बात समझा जाए। अल्लाह हाफिज़।